बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 की इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये चैप्टर 5 की इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो प्रॉब्लम नंबर 5-1 की तरह सेम है, 5-1 की तरह बिल्कुल सेम है। ये इसको आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये अमाउंट सारा वैसे दिया हुआ है। अब इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 में इसको रीड करते हैं। Following data pertain to the operations of the stitch master during the month of the September 20। ये उसका डाटा गिवन है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज़ें गिवन है। इन्वेंट्रीज, 3 टाइप्स इन्वेंट्रीज होती हैं, मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स। सितंबर 1 एंड सितंबर 30। जो सितंबर 1 है वो ओपनिंग इन्वेंट्रीज हो जाएंगी, जो सितंबर 30 है वो सारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएंगी। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर 20। फैक्ट्री ओवरहेड्स है, पिछले क्वेश्चन में उसने 75% या जितनी परसेंटेज के मुताबिक दिया था। अब यहाँ पे जो उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स या FOH जो दे दिया है, उसने यहाँ पे अमाउंट की फॉर्म में दे दिया है। और FOH के अंदर उसने बता दिया कि कौन कौन सी कास्ट इनकर्ड हो रही है। इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर, हीट एंड लाइट, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये सारे टोटल ऐड कर लें तो 19,000 अमाउंट जो है वो टोटल FOH की है। इसके अलावा अदर डाटा इसका है, अदर डाटा फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर 20। अदर डाटा इसमें सेल्स गिवन है, सेल्स किसके लिए यूज़ होगी, इनकम स्टेटमेंट के लिए। फिर परचेज गिवन है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। इनकम टैक्स ये इनकम स्टेटमेंट में यूज़ हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, वहाँ पे यूज़ होगी। सेल्स रिटर्न उसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, परचेज रिटर्न की वैल्यू दी हुई है 2000। उसके बाद है एडमिन एक्सपेंस 14,000। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट जब सेल किया था उसके ऊपर गेन हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है वो 3,000। ये बिजनेस की अदर इनकम में आ जाएगा। तो अब इसमें रिक्वायरमेंट देखते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड स्पोर्टिंग स्केड्यूल फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को बनाएं। स्पोर्टिंग कैलकुलेशन कौन सी करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बना के तो फिर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टिच मास्टर इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। इनकम स्टेटमेंट को हम बाद में सोल्व करेंगे क्योंकि पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा तो फिर इनकम स्टेटमेंट बनेगी। सेल्स में से CGS को लेस करते हैं तो CGS हमने ये देख लेते हैं। इसने एज पर स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये इसने इसके नीचे स्टेटमेंट बनाई हुई है। पहले CGS स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कंपनी का नाम आ गया स्टिच मास्टर। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 20। इसने 2 कॉलम बना दिए, रुपीज़ का एक इनर कॉलम हो गया, एक रुपीज़ का आउटर कॉलम हो गया। इनर कॉलम में कोई वर्किंग करनी होती है, वर्किंग करके उसको ऐड या लेस करके फिर आउटर कॉलम में शो करवा देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की उसने हेडिंग दे दी है, पहले मटेरियल का काम कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल में यानी प्रोसेस वही है। सबसे पहले मटेरियल इन्वेंट्री सितंबर 1, 20 यानी ये ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 6,000। ये कहाँ से आया, ये इसमें जाकर चेक कर लें। ये ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है 6,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 6,000 है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं परचेजेस। परचेजेस कौन सी आएगी, नेट परचेज। नेट परचेज जिसमें से परचेज रिटर्न और अलाउंस वगैरह माइनस करते हैं वो परचेजेस होती है। परचेज 73,000 और नेट परचेज लेस रिटर्न कितना है 2,000। तो ये परचेज यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं। ये परचेज कितनी 73,000, परचेज रिटर्न कितना है 2,000। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा नेट परचेज। नेट परचेज हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करनी है। नेट परचेज कितनी आई है 71,000। 71,000 इसमें ऐड किया तो आंसर आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इसमें सेलेक्ट कर देंगे मटेरियल इन्वेंट्री सितंबर 31, 20। 31 सितंबर 20 मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल भी इसको लिख लें या इसको इस वर्ड इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। वो उसकी वैल्यू दी हुई है 7,000। यहाँ पे देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 7,000 है। 7,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से लेस की तो आंसर आ गया आपके पास मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इसको आउटर कॉलम में लिख लिया। इनर कॉलम में इसकी वर्किंग सारी की, वर्किंग करके इसको हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड यहाँ पे लिख लिया। मटेरियल जब फर्स्ट एलिमेंट कास्ट का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लेबर इनकर्ड होती है। डायरेक्ट लेबर की कास्ट कितनी है 24,000। 24,000 यहाँ पे देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट लेबर कितनी है 24,000। डायरेक्ट लेबर हमने 24,000 इसमें ऐड की
डायरेक्ट लेबर इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आता है प्राइम कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे उसने ऐड करके नहीं लिखी हुई, उसके बाद FOH लिख लेता है। लेकिन आप इसको उस फॉर्मेट के साथ करें जो फॉर्मेट मैंने आपको करवाया है। 70,000 डायरेक्ट मटीरियल ऐड करेंगे लेबर, तो आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फिर इसमें आप ऐड करेंगे FOH। अब यहाँ पे ये देखें FOH की उसने हेडिंग क्यों बनाई है, क्योंकि FOH के अंदर बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंट कैटेगरीज के यानी अमाउंट दी हुई है। इंडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, फ्यूल एंड पावर है, हीट एंड लाइट है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो सारी अमाउंट को इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखा। अब इन तीनों को उसने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो आप प्राइम कॉस्ट के अंदर भी इसको डायरेक्ट ऐड करके करेंगे तो तब भी उसका सेम यही आंसर आएगा। उसके बाद ऐड कर दें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं कितना गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 है, क्लोजिंग है 10,000 है, तो ओपनिंग इसमें ऐड कर देंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब ऐड होगा तो आंसर आएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 3000 इसमें ऐड हुआ, 1,16,000 कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ गया। इसमें से लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री सितंबर 31, 20 यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो 10,000 इसमें से लेस किया तो 1,06,000 आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सितंबर 31 यानी ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इसमें ऐड की 5,000 और क्लोजिंग इसमें से लेस कर दी 15,000, तो आंसर आ गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 96,000। 5,000 और 15,000 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे चेक कर लें जाके इन्वेंट्रीज में फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। 5,000 ऐड किया, 5,000 जब ऐड करते हैं तो आंसर आ रहा है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, या इसको कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड लिख सकते हैं, 1,11,000। इसमें से लेस करेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 31 दिसंबर की 15,000 लेस किया तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 96,000। अब CGS हमारे पास तैयार हो गया। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बैक पे अब इनकम स्टेटमेंट बनी है। सेल्स कहाँ से उसने ली है, ये क्वेश्चन में ये सेल्स है। सेल्स कितनी है 1,80,000, सेल्स 1,80,000। इसमें से लेस कर देंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो अभी कैलकुलेट करके हटे हैं हम 96,000 इसमें से लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का कितना आ गया 84,000 कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस हैं और एडमिन एक्सपेंस है, इसके अलावा और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये अदर एक्सपेंस है कंपनी के, तो इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ट्रीट नहीं करेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंस 22,000, एडमिन एक्सपेंस 14,000। यहाँ पे ये देखें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को उसने इनर कॉलम में वर्किंग करके बाहर यहाँ पे टोटल लिख लिया आउटर कॉलम में। मार्केटिंग एक्सपेंस 22,000, एडमिन एक्सपेंस 14,000, ऐड किया 36,000 इसमें से लेस किया तो कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको लिख लें ये ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया कंपनी का, ऑपरेटिंग इनकम या इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो कितनी है 48,000 यहाँ पे आंसर आ गया। ये सेल्स में से जो CGS लेस करते हैं ये प्रोडक्ट की डायरेक्ट कास्ट होती है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये लेस करते हैं ये इनडायरेक्ट कास्ट होती है। ये डायरेक्ट कास्ट जो होती है इसको प्रोडक्ट कास्ट का भी नाम देते हैं, जो इनडायरेक्ट कास्ट है इसको पीरियड कास्ट का भी नाम देते हैं। प्रोडक्ट कास्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे आती है, पीरियड कास्ट जो प्रोडक्ट को सेल करने पे आती है उसको पीरियड कास्ट बोल देते हैं। वो हमने यहाँ से लेस किया 48,000 आ गया। अदर इनकम एंड एक्सपेंस, अब अदर इनकम और एक्सपेंस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये उसकी अदर इनकम है 3,000। अदर इनकम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अदर एक्सपेंस लेस हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये उसकी अदर एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 4,000। अब ये 3,000 इसमें ऐड होगा 4,000 लेस होगा, तो उसने यहाँ पे ये देखें 3,000 ऐड होगा 4,000 लेस होगा, उसने यहाँ पे उसकी नेट डिडक्शन लिख ली। बेसिकली यहाँ पे जो हम अमाउंट लिख रहे हैं वो यहाँ पे डिडक्ट होगी, तो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3,000 इसमें ऐड कर दें 51,000 हो गया, 4,000 लेस कर दें तो फिर कितना आ जाएगा 47,000। या आप इसका नेट निकाल लें, नेट कितना लेस हो रहा है, नेट तो बेसिकली 1,000 लेस हो रहा है, या ऐड कितना होगा, जो ऐड होगा तो फिर इसमें ऐड हो जाता। तो 1,000 बेसिकली नेट डिडक्शन 1,000 आ गई, 3,000 ऐड हुआ 4,000 लेस हुआ तो 47,000 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट इसकी नेट डिडक्शन निकाल लें, वो कितनी है 1,000 है, तो 47,000 आंसर आया। इनकम बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले उसकी कितनी है 47,000। इनकम टैक्स उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो वो है इनकम टैक्स 2,500 इनकम टैक्स इसमें से लेस करेंगे तो कंपनी की नेट इनकम आ जाएगी। इस तरह ये इनकम स्टेटमेंट विद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 5-3। एडजस्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द रहमान इंडस्ट्री लाहौर। ये उसका ये रिकॉर्ड दिया हुआ है उसने। यहाँ पे देखें मटेरियल परचेज दे दिया है, टोटल पे रोल में चीज़ें ऐड होती हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग सैलरी एंड एडमिन सैलरी। अगर आपके पास डायरेक्ट लेबर गिवन है तो आप फिर टोटल पे रोल को इग्नोर कर देंगे। अगर डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है तो टोटल पे रोल को एज ए डायरेक्ट लेबर के तौर पे यूज़ कर लेंगे, तो फिर वो डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाएगी मटेरियल यूज्ड में, फिर प्राइम कॉस्ट आएगी। इसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज्ड कितना है 9500। उसके बाद है नेक्स्ट है फैक्ट्री ऑफिस सैलरी 8250, फैक्ट्री सुपरिटेंडेंस 14350, सिक्योरिटी गार्ड का यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिर पावर कास्ट है, इसके बाद है फायर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, ये सारी की सारी एफओएच की कास्ट है। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 2/3 फैक्ट्री, 1/6 सेलिंग एंड 1/6 एडमिन। जितना फैक्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट होगा वो एफओएच ट्रीट होगा, बाकी एफओएच ट्रीट नहीं होगा। यानी 9000 का 2/3 एफओएच है, बाकी 1/6 ये एडमिन में यूज होगा, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये इनकम स्टेटमेंट में यूज होगा। उसके बाद लाइटिंग एंड एयर कंडीशन 3970, फिर फैक्ट्री सप्लाईज है, टूल एक्सपेंस है, फैक्ट्री से टैक्सेस है, मिसलीनियस एफओएच कास्ट है, ये सारे एफओएच आ जाएंगे। इसके अलावा इसने दे दिया प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट। प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट मतलब एफओएच रेट, एफओएच का उसने रेट बता दिया 125% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एफओएच भी दिया हो और अप्लाइड एफओएच, इसको परसेंटेज में जो दिया होता है उसको अप्लाइड एफओएच बोलते हैं, और अप्लाइड एफओएच भी दिया हो तो आप क्वेश्चन को अप्लाइड एफओएच के साथ सोल्व करेंगे और एट द एंड फिर निकालेंगे एक्चुअल आपने कितना बन रहा है और अप्लाइड एफओएच कितना बन रहा है। अगर आपने अप्लाइड ज़्यादा चार्ज किया है तो उसको लेस कर देंगे, अगर अप्लाइड आपने कम चार्ज किया है तो उसको वो उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह फिर क्वेश्चन को एंड पे एडजस्ट करेंगे। तो जब दोनों सिचुएशन आ गई, अप्लाइड भी दिया हुआ है, परसेंटेज की फॉर्म में भी एफओएच है और एक्चुअल फॉर्म में भी एफओएच है, तो फिर आपने उसको परसेंटेज से आपने सोल्व कर लेना है। जितनी डायरेक्ट लेबर की कास्ट दी हुई है उसका आप 125% लेंगे तो एफओएच आ जाएगा, तो उसके साथ आपने सोल्व कर लेना है। एट द एंड फिर आपने उसको एडजस्ट करना है। बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उसने दे दी जनवरी की है और ये दिसंबर की, ये सारी एंट्री है। रिक्वायरमेंट में देखिए फ्रॉम द foregoing information prepare the cost of goods manufactured and sold statement. On the statement cost at the normal should be indicate the with adjustment of the over and under applied FOH. अब इसको सोल्व करने के बाद आप ओवर एंड अंडर अप्लाइड एफओएच को भी एडजस्ट करेंगे। उसको भी हम सीख लेते हैं कि ओवर एंड अंडर अप्लाइड को कैसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने परसेंटेज के साथ एफओएच परसेंटेज वाला यूज करना है, बाकी सारा का सारा अभी आपने स्किप कर देना है पहले स्टेप में। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जो सीजीएस आएगा उसको सीजीएस नॉर्मल लिखेंगे, मीन कि आपने एफओएच अप्लाइड चार्ज किया है, परसेंटेज आपने एक्चुअल चार्ज नहीं किया, तो इस वजह से वो सीजीएस नॉर्मल आएगा। फिर अंडर या ओवर अप्लाइड होगा, फिर उसको आपने एंड पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे ये देख लें, मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेज नेट परचेज वही है क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया। अब डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है 68,800 यहाँ पे गिवन है, ये देखें डायरेक्ट लेबर। अब टोटल पेरोल को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि डायरेक्ट लेबर हमारे पास है, डायरेक्ट लेबर ही ऐड करते हैं। अगर डायरेक्ट लेबर ना दी होती टोटल पेरोल को एज ए डायरेक्ट लेबर यहाँ पे ट्रीट कर लेते। उसके बाद नेक्स्ट है एफओएच अप्लाइड 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर की कितनी अमाउंट है 68,800, तो इसका 125% लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 86,000 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कास्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एट नॉर्मल। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने एफओएच अप्लाइड ऐड किया है। ये इसने फिर अगेन वही किया है, मटेरियल में लेबर को ऐड करके प्राइम कॉस्ट नहीं लिखा, लेकिन आप मटेरियल में लेबर को ऐड करके प्राइम कॉस्ट फिर अलहदा लिखें, फिर एफओएच ऐड करें, फिर टोटल फैक्ट्री कास्ट लिखें, फिर ऐड वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड हुआ तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल आ गया। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। यानी अब ये सीजीएस हमारे पास जो आया है वो नॉर्मल है। अब यहाँ पे लेस ओवर अप्लाइड, इसकी एक वर्किंग हुई है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, और इसने ये वर्किंग भी यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग की हुई है, उसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ के बुक वाले ने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, वो मिस्टेक भी ठीक कर लेते हैं, इसको समझ भी लेते हैं।
अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे CGS नॉर्मल तक आपने कर लेना है 2,92,000, CGS नॉर्मल आ गया 2,92,000। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग देखें। अब एक्चुअल FOH कितने हैं, कैलकुलेशन ऑफ अंडर आर ओवर अप्लाइड FOH, एक्चुअल FOH ये सारे जो डिटेल दी हुई थी FOH की जो सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई थी, ये वाली यहाँ ये वाली डिटेल FOH की, ये वाली सारी डिटेल FOH की, ये वाली डिटेल, इसमें से 9,000 में से सिर्फ 2/3 FOH में लिखेंगे, बाकी FOH में नहीं आएगा। ये सारी की सारी डिटेल FOH की, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे एक अलहदा वर्किंग शो कराएंगे। कैलकुलेशन ऑफ अंडर आर ओवर अप्लाइड FOH, ये एक्चुअल FOH ये सारे यहाँ पे लिख लिए, लिख के इसको ऐड कर लेते हैं, 91,000 आ गया। अब ये 9,000 का 2/3 लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फैक्ट्री के लिए कितना है, फैक्ट्री के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे वो FOH ट्रीट होंगे। 9,000 का 2/3 लिया वो 6,000, इस सब को ऐड किया वो कितना 91,000। अप्लाइड FOH कितना है 68,800, एक यहाँ पे भी इसने मिस्टेक की है, 68,800 का 125% लेना है, उसने यहाँ पे 68,000 का लिखा हुआ है, लेकिन अमाउंट यहाँ पे उसने एक्यूरेट लिखी है, यहाँ पे 68,800 आना था, 68,000 लिखा हुआ है। 68,800 का 125% लिया 86,000। एक्चुअल FOH कितना आया, एक्चुअल FOH ये सारा ऐड किया, वो एक्चुअल FOH 91,000। अप्लाइड FOH, अप्लाइड मीन परसेंटेज वाला, वो कितना आया 86,000। अब ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है। अब यहाँ पे देखें एक्चुअल और अप्लाइड, अप्लाइड अगर कम है तो आंसर आएगा अंडर अप्लाइड, अगर अप्लाइड ज्यादा है तो आएगा ओवर अप्लाइड। अब यहाँ पे उसने लिख दिया रॉन्गली ओवर अप्लाइड, बेसिकली ये अंडर अप्लाइड है, ये ओवर अप्लाइड, इसको आपने ठीक कर लेना है। ये ओवर अप्लाइड नहीं है, ये अंडर अप्लाइड है, क्योंकि ये देखिए अप्लाइड FOH एक्चुअल FOH से कम है। अगर अप्लाइड कम होगा तो इसको आप एज ए लिखेंगे अंडर अप्लाइड, अगर अप्लाइड ज्यादा होगा एक्चुअल से फिर से ओवर अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड हमारे पास कम आ रहा है तो इसको अंडर अप्लाइड लिखना चाहिए था, इसने ओवर अप्लाइड लिखा है, तो इसको आप ठीक भी कर लेना है। ये अंडर अप्लाइड FOH है, अंडर अप्लाइड FOH कितना आया 5,000 अंडर अप्लाइड FOH। अब जब अंडर अप्लाइड FOH होगा तो CGS नॉर्मल में ऐड हो जाएगा, अगर ओवर अप्लाइड होगा तो वो लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आके देखें, उसने रॉन्गली ओवर अप्लाइड लिखा है तो जाहिर सी बात अब इसने लेस किया होगा, लेकिन ये बेसिकली अंडर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड को ऐड होना चाहिए था। यहाँ पे ये देखें लेस ओवर अप्लाइड, बेसिकली ये अंडर अप्लाइड है, एड अंडर अप्लाइड FOH वो कितना है 5,000 इसमें ऐड करेंगे 2,97,000 आंसर एग्जैक्ट होगा, ये गलत आंसर है, तो इसको भी आपने ठीक कर लेना है, क्योंकि ये बेसिकली उसका FOH जो आया है अंडर अप्लाइड है। अगर ओवर अप्लाइड होता वो इसमें से लेस होकर 2,87,000 आ जाता, तो ये इसको भी आपने ठीक कर लेना है। और ये इसका ये कंसेप्ट ये है कि जब भी क्वेश्चन में अंडर और ओवर अप्लाइड का कंसेप्ट आएगा तो उसमें आपने अप्लाइड के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, एट द एंड फिर एक्चुअल और अप्लाइड की वर्किंग करनी है, देखना है अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड इसमें ऐड हो जाएंगे और अंडर अप्लाइड इसमें से लेस हो जाएंगे। तो इस तरह अब दो एग्जाम्पल हमने की है, एक एग्जाम्पल हमने की है 5-2 एग्जाम्पल करने से आपका बुक से कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 5-2 को सोल्व करते हैं तो एक्सरसाइज 5-2 रिलेटेड अबव इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज 5-2 का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद 5-3 को हम सोल्व करते हैं। 5-3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो उससे आपके एक्सरसाइज का 5-3 भी सोल्व हो जाएगा, 5-4 भी सोल्व हो जाएगा। तो आपने ये दोनों को यानी खुद अपने हाथ से सोल्व करके फिर उसके बाद आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि एक्सरसाइज की भी, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज में उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, ये मिस्टेक जो की है इसमें ही की है एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर जो मिस्टेक की है वो मैंने आपको बता दी, इसको आपने एक्यूरेट कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।